परंपरा में अगले और भक्ति विनोद ठाकुर के सहयोगी एक महान परमहंस बाबाजी हैं, जिनका नाम गौर किशोर दास बाबाजी महाराज है। तकनीकी रूप से वे भगवत दास बाबाजी महाराज के शिष्य थे, जो जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज के शिष्य थे। 1857 में गौर किशोर दास बाबाजी महाराज श्री वृंदावन धाम से मायापुर नवद्वीप धाम आए, जहां उन्हें भजनानंदी की उच्च उपाधि से सम्मानित किया गया था। श्रीला भक्ति विनोद केदारनाथ दत्त ने बाबाजी महाराज के त्याग के अद्वितीय स्तर को देखकर उन्हें निरपेक्ष का उदाहरण माना, क्योंकि उनका त्याग और वैराग्य असाधारण था। यह वैष्णव संत पूर्ण विनम्रता और गरीबी का एक उदाहरण थे, जो कि एक सच्चे वैष्णव की गुण होते हैं। गौर किशोर कभी किसी से कोई भौतिक वस्तु स्वीकार नहीं करते थे। उनके वस्त्र उन शवों के फटे पुराने कपड़े होते थे, जो गंगा के किनारे पड़े रहते थे। भोजन के लिए वे भिक्षा में चावल एकत्र करते, उसे नदी के पानी में भिगोते और नमक और मिर्च के साथ ग्रहण करते थे। उन्होंने कभी किसी से किसी प्रकार की सहायता नहीं मांगी और सभी भौतिक सुख सुविधाओं से पूरी तरह से मुक्त जीवन जिया। गौर किशोर के पिछले जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, सिवाय इसके कि वे एक वैश्य परिवार में पद्मा के किनारे स्थित बगजना गांव में पैदा हुए थे। एक गृहस्थ के रूप में गौर किशोर का नाम वंशीदास था, जो वंशीदास बाबाजी से अलग हैं। उस समय वे कृषि व्यापार में संलग्न थे और अपनी आय से अपनी पत्नी और परिवार का ईमानदारी से पालन पोषण करते थे। पत्नी के निधन के बाद गौर किशोर ने अपना घर त्याग दिया और वृंदावन चले गए, जहां उन्होंने जगन्नाथ दास बाबाजी के प्रमुख शिष्यों में से एक भगवत दास बाबाजी से वैरागी वेश में दीक्षा ली। श्रीला गौर किशोर मधुकरी भिक्षा पर निर्भर रहते थे और एक पेड़ के नीचे सोते थे। वे स्वयं को भगवान कृष्ण के अवतार मानते हुए व्रजवासी निवासियों को साष्टांग प्रणाम करते थे और यहाँ तक कि फूलों, पेड़ों और भूमि को भी प्रणाम करते थे। उन्होंने लगभग 30 वर्षों तक व्रजमंडल में देवताओं की सेवा की। इसके बाद संभवतः सर्वोच्च भगवान के निर्देश पर वे नवद्वीप के लिए रवाना हुए। नवद्वीप में अपने प्रवास के दौरान गौर किशोर ने विभिन्न आध्यात्मिक भावों के रूपांतरणों का अनुभव किया। कभी कभी वे गंगा के किनारे गौरा गौरा का जाप करते हुए नृत्य करते, तो कभी वे जमीन पर अचेत अवस्था में पड़े रहते। उन्होंने गंगा के किनारे स्थित उपवनों को श्री राधा गोविंद के दिव्य खेलों के स्थान मानते हुए आनंद से वहां भ्रमण किया। उनके पास केवल एक कपड़ा कमर के चारों ओर होता था और वे अक्सर बिल्कुल नग्न रहते थे। वे माला पर जाप करते या कभी कभी कपड़े में गांठ बांधकर उसका उपयोग माला के रूप में करते। कभी कभी वे गोद्रुम द्वीप में जाकर भक्ति विनोद ठाकुर से श्रीमद् भागवत का पाठ सुनते। बाबाजी महाराज अक्सर भक्ति विनोद से मिलने आते थे। उनके अंतिम दिनों में जब वे कृष्ण कथा में डूबे रहते, वे भक्ति विनोद के घर जाकर श्रीमद् भागवत सुनते और दोनों मिलकर चर्चा करते। हालांकि बाबाजी महाराज न पढ़ सकते थे और न लिख सकते थे, फिर भी उन्हें अत्यधिक विद्वान और आत्म साक्षात्कार करने वाला माना जाता था। उनके पास केवल तुलसी की माला और जाप माला थी। कभी कभी वे अपने गले में तुलसी की माला नहीं पहनते और कपड़े की गांठ में माला का उपयोग करते। ऐसा उनका वैराग्य था। कभी कभी वे एक पुराने उल्टे हुए नाव के नीचे रहते थे और कभी कभी उन्होंने अपने भजन कुटीर के पास मछली की हड्डियां बिखेर दीं, ताकि लोग सोचें कि वे मछली खाने वाले हैं और उन्हें परेशान न करें। लेकिन उनके शुद्ध भजन से उन्होंने तीनों लोगों को शुद्ध कर दिया। वे श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी के गुरु थे, जो चैतन्य मठ और गौड़ीय मठों के संस्थापक थे। 1898 में जब भक्ति विनोद के बेटे ने, जो अब नवद्वीप धाम के गोद्रुम द्वीप में रहते थे, अपने गुरु गौर किशोर दास बाबाजी महाराज से संपर्क किया, तो उन्हें देखकर बाबाजी महाराज ने उन्हें 4-5 रस्सी के टुकड़े जाप करने के लिए दिए और उनके शरीर पर लगाने के लिए हरे कृष्ण अंकित एक तिलक का मुहर दिया। भक्ति विनोद ने बाद में अपने बेटे से कहा, तुम्हें बाबाजी महाराज से दीक्षा लेनी होगी और यदि तुम ऐसा नहीं करते तो इस घर में वापस मत आना। गौर किशोर दास बाबाजी रोजाना एक ही समय पर एक पुल पार करते थे, इसलिए एक दिन
भक्ति विनोद के बेटे सिद्धांत सरस्वती ने उनकी राह रोक दी और नम्रता से कहा, यदि आप मुझे दीक्षा नहीं देंगे तो मैं इस शरीर को पुल से नीचे फेंक दूंगा। गौर किशोरदास बाबाजी महाराज कोई शिष्य नहीं लेना चाहते थे, परंतु सिद्धांत सरस्वती ने उन्हें बताया कि उनके पिता ने उन्हें उनके शिष्य बनने का आदेश दिया था। इसलिए 1900 में बाबाजी महाराज ने उन्हें वृषभान्वी देवी दयित दास नाम दिया। उन्होंने अपने नए शिष्य को वह बाघ की खाल वाली टोपी और टोकरी दी जो उन्हें उनके गुरु भगवत दास बाबाजी ने दी थी, जो उन्होंने अपने गुरु जगन्नाथ दास बाबाजी से प्राप्त की थी। 1908 में गौर किशोरदास बाबाजी महाराज ने अपनी बाहरी दृष्टि खो दी, इसलिए उन्होंने यात्रा करना बंद कर दिया और केवल कृष्ण का जाप और उनकी पूजा में लगे रहे। बाहरी चेतना से दूर कभी कभी वे अपने शरीर को ढकते भी नहीं थे और अपने भजन कुटीर में कृष्ण की लीलाओं में लीन होकर बैठे रहते और वृंदावन की गोपियों के नाम गहरे स्वर में पुकारते सुने जाते। एक बार श्रीला वृषभान्वी देवी दयित दास अर्थात सिद्धांत सरस्वती ने बाबाजी महाराज को आंखों के इलाज के लिए कलकत्ता ले जाने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और कहा, कभी नहीं, मैं कभी भी भौतिक जगत में नहीं जाऊंगा। उनके शिष्य ने उन्हें फिर भी सेवा देने का आग्रह किया, लेकिन बाबाजी महाराज ने दृढ़ता से कहा, मैं इस सेवा को कभी स्वीकार नहीं करूंगा। बेहतर होगा कि मैं स्वयं को सरस्वती झलांगी में फेंक दूं और डूब जाऊं। एक दिन बाबाजी महाराज रात के 2 बजे योगपीठ श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान पहुंचे। इस पर श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने आश्चर्य में पूछा कि उन्होंने इतनी अंधेरी रात में यहाँ कैसे पहुंच पाए। बाबाजी महाराज ने बस इतना कहा, एक व्यक्ति ने मुझे यहाँ लाया। भक्ति सिद्धांत सोचने लगे, ये अवश्य कृष्ण ही थे जिन्होंने आपको यहाँ लाया होगा, अन्यथा आपने गंगा को कैसे पार किया और अंधेरे खेतों में कैसे पहुंचे। लेकिन बाबाजी महाराज ने इससे अधिक कुछ नहीं बताया। एक दिन गौर किशोरदास बाबाजी महाराज ने अपने शरीर और पैरों को कपड़े से ढंक लिया और कहा, बहुत से लोग यह सुनकर यहाँ आते हैं कि मेरे चरणों की धूल प्राप्त करें। मैं उनसे कहता हूं कि मैं कोई वैष्णव नहीं हूं। अगर तुम वैष्णवों की ओर जाओ जिनके चरण दिखावे के लिए सजाए गए हैं और स्पर्श के लिए बढ़ाए गए हैं, तो तुम्हें असीम धूल मिल सकती है। मैं तुम्हें कैसे आशीर्वाद दूं? मेरे पास न तो बर्फी है, न संदेश है, न रसगुल्ला और न ही मीठे शब्द। मैं तुम्हें कैसे आशीर्वाद दूं? आजकल लोग ऐसे गुरुओं में रुचि रखते हैं जो उन्हें धन, अच्छी पत्नी और मीठे शब्द जैसे चीजें दे सकें। ये सभी धोखाधड़ी की चीजें अब अनुकूल मानी जाती हैं। प्रत्येक पुण्यात्मा श्रीला गौर किशोर की सेवा करने की प्रतीक्षा करता था। हालांकि वे शायद ही किसी को अपनी सेवा करने का मौका देते थे। एक बार काशिम बाजार के महाराजा मणिंद्र चंद्र नंदी ने गौर किशोर को अपने महल में आमंत्रित करने के लिए एक विशेष दूत भेजा। गौर किशोर ने महाराजा का आमंत्रण यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि अगर वे महल जाएंगे तो वहां की संपत्ति देखकर उन्हें मोह हो सकता है, जिससे उनके और महाराजा के बीच तनाव हो सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि बेहतर होगा कि महाराजा अपनी सारी संपत्ति अपने परिवार को दान कर दें और गौर किशोर के साथ एक छोटे से कुटीर में हरिभजन करें। श्रीला गौर किशोर भोजन के निमंत्रण स्वीकार करने में भी बहुत चयनशील थे। वे मानते थे कि जगह जगह भोजन करना एक भक्त के आध्यात्मिक जीवन को प्रभावित कर सकता है। एक बार हरिन बाबू ने नवद्वीप के भजन कुटीर में आयोजित एक उत्सव में प्रसाद ग्रहण किया। इसके कारण गौर किशोर ने 3 दिनों तक उनसे बात नहीं की। चौथे दिन गौर किशोर ने बताया कि उस उत्सव का प्रसाद एक संदिग्ध चरित्र वाली स्त्री द्वारा वित्त पोषित था। सनातन गोस्वामी के प्रकटोत्सव के अवसर पर गौर किशोर ने इसे मनाने का निर्णय लिया। उनके एक भक्त ने पूछा कि उत्सव के लिए सामग्री कौन उपलब्ध कराएगा। गौर किशोर ने उत्तर दिया, ध्यान रहे, किसी को इसके बारे में मत बताना। हम भोजन न करके लगातार हरिनाम करेंगे। यही हम गरीबों का उत्सव है। अगरतला, त्रिपुरा के एक निवासी नरेंद्र कुमार सेन ने एक बार गौर किशोर से गुरु प्रणाली या सिद्धा प्रणाली के बारे में जानना चाहा।
गौर किशोर ने उन्हें कहा, संसारिक ज्ञान से भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। केवल हरिनाम के जाप के माध्यम से ही भगवान का सच्चा स्वरूप प्रकट होता है। श्रीला गौर किशोर की मृत्यु 17 नवंबर 1915 को हुई और उनका पार्थिव शरीर समाधि में रखा गया। उनके पार्थिव शरीर को समाधि में रखने के 16 वर्ष बाद बाढ़ के कारण समाधि को स्थानांतरित करना पड़ा। इस समय कई स्थानीय बाबाजियों ने समाधि पर दावा करना शुरू किया। इस पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती वृषभान्वी देवी दैत दास ने स्पष्ट रूप से सबको कह दिया, मैं ही परमहंस बाबाजी महाराज का एकमात्र शिष्य हूँ। भले ही मैंने संन्यास ग्रहण नहीं किया हो, मैं एक ब्रह्मचारी हूँ और बाबाजी महाराज की कृपा से मैं किसी घृणास्पद आदतों में लिप्त नहीं हूँ और न ही किसी वासनात्मक गतिविधियों में शामिल हूँ, जैसा कि कुछ वानर जैसे लोग हैं। यदि यहाँ उपस्थित लोगों में से कोई निष्कलंक चरित्र का त्यागी है तो वह बाबाजी महाराज की समाधि को प्राप्त कर सकता है। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। जो कोई भी पिछले वर्ष, पिछले 6 महीने, 3 महीने, 1 महीने या कम से कम पिछले 3 दिनों में किसी स्त्री के साथ अवैध संबंध में नहीं रहा है, वही इस आध्यात्मिक आनंदमय शरीर को स्पर्श कर सकता है। यदि कोई और इसे छूता है तो वह पूरी तरह से विनाश को प्राप्त करेगा। यह सुनकर पुलिस निरीक्षक, जो निष्पक्ष निर्णय के लिए वहां आए थे, ने पूछा, इसका प्रमाण कैसे मिलेगा? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उत्तर दिया, मुझे उनके शब्दों पर विश्वास है। इस पर एक एक करके सभी झूठे बाबाजी बिना कुछ कहे वहां से खिसक गए। इस घटना के बाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने गौर किशोर दास बाबाजी महाराज की समाधि को सम्मानपूर्वक सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया और उनकी महानता को सभी के समक्ष स्थापित किया। उनके जीवन और शिक्षा का प्रभाव उन पर, उनके शिष्यों पर और उनके बाद आने वाले भक्तों पर आज भी जारी है। उनके असाधारण त्याग, नम्रता और भक्ति के गुणों ने अनगिनत लोगों को प्रेरित किया और उन्हें सच्चे हरिभक्त बनने की राह पर चलने के लिए मार्गदर्शन दिया। गौर किशोर दास बाबाजी महाराज की महानता केवल उनके कठिन साधना और गहन त्याग में ही नहीं, बल्कि उनकी जीवन के प्रत्येक पहलू में व्यक्त हुई। उनके अद्वितीय और अलौकिक जीवन शैली ने उनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों को गहरे रूप से प्रभावित किया। भले ही वे साधारण लोगों की नज़रों में एक गरीब और निर्लिप्त भिक्षु के रूप में दिखते थे, उनके भीतर अत्यंत शक्तिशाली आध्यात्मिकता का प्रवाह था जो हर भक्त को प्रभावित करता था। उन्होंने कभी भी बाहरी प्रतिष्ठा, सम्मान या समाज की मान्यता की परवाह नहीं की। उनकी विनम्रता और आत्मनियंत्रण अद्वितीय थे और वह सच्चे अर्थों में एक परम वैष्णव संत थे। उनकी साधना इतनी गहन थी कि वे हमेशा कृष्ण की लीलाओं में लीन रहते थे और उनके लिए इस भौतिक जगत की किसी भी वस्तु का कोई मूल्य नहीं था। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उन्हें अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया तो उन्होंने उनके मार्गदर्शन और अनुशासन का पालन करते हुए गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को एक नई दिशा दी। गौर किशोरदास बाबाजी महाराज का जीवन और उनकी शिक्षा आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। उनका उदाहरण यह दिखाता है कि सच्ची भक्ति के लिए न केवल साधना की आवश्यकता होती है, बल्कि निष्कपटता, त्याग और आत्मसमर्पण का भी होना आवश्यक है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि आध्यात्मिकता का अर्थ केवल दिखावे और बाहरी कर्मकांडों से नहीं है, बल्कि इसके लिए हृदय की पवित्रता और भगवान के प्रति सच्ची प्रेम भावना की आवश्यकता होती है। उनके निधन के बाद भी उनके अनुयायी और भक्त उनकी शिक्षाओं का पालन करते हुए उनकी स्मृति को जीवित रखते हैं। उनके समाधि स्थल पर भक्तजन आज भी उनके प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लेते हैं। गौर किशोर दास बाबाजी महाराज की भक्ति, त्याग और आत्मनिष्ठा सदैव एक प्रेरणा के रूप में हमारे बीच रहेगी और उनकी शिक्षा हमेशा सच्चे वैष्णव धर्म का मार्गदर्शन करती रहेगी। श्रील गौर किशोरदास बाबाजी महाराज की जय।